हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है प्यारे बच्चों। यस, प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोगों की। यस स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए भैया, खुश रहिए, मस्त रहिए। क्या हाल चाल है, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। यस, चलिए सब लोग लाइव पर आ जाइए भैया, सब लोग लाइव पर आ जाइए फटाफट। आपका क्लास स्टार्ट हो गया भैया, आपका क्लास स्टार्ट हो गया है। सब लोग लाइव पर आ जाएं स्टूडेंट्स। तो पहले आप लोग बताइए तैयारी का क्या हाल चाल भाई। जितना हमने पढ़ाया है सब आप लोगों का तैयार हो गया, बताइए। हमने आपके इस लाइव क्लास पर रियल नंबर को स्टार्ट किया है और रियल नंबर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इसके डेफिनेशन थे, टाइप ऑफ नंबर्स थे, ये सब एक्सप्लेन हो गया है, सब जो है समझा दिया गया है। आप सब लोगों ने ऐसे सभी क्वेश्चन को देख करके अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। हाँ, यदि नहीं किया है तो आप उन सभी क्वेश्चन का एक प्रॉपर वे में नोट्स बना लीजिए। हमने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कराया है और इंट्रोडक्शन भी करा दिया। तो इंट्रोडक्शन तो पूरा कंप्लीट कर दिया एक लाइव क्लास पर, पूरे चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद फिर हमने रिलेटेड टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करा दिया। रिलेटेड टू एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो एडिशनल में है, एडिशनल रिलेटेड टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करा दिया है भैया। ऐसे सभी क्वेश्चन को देख करके आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन हम लगवाए हैं, ऐसे सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में सेम मिलेंगे क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यस, आप उसमें मैच करेंगे तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन उस बेस पर आप खुद ट्राई करिए, प्रयास करिए और क्वेश्चन को लगाते चलिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सब लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है भैया। खुश रहिए भैया, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए भैया, मस्त रहिए। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। आज के इस लाइव क्लास पर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। रियल नंबर जो हमने स्टार्ट किया है पूरा कंप्लीट हो जाएगा भैया। ठीक है, और इसके पहले के सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख करके प्रॉपर वे में नोट्स बना लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट अस गो स्टूडेंट्स। फर्स्ट देखिए, एक्सप्लेन व्हाई द नंबर 7 into 11 into 13 plus 13 इज ए कंपोजिट नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। ये नंबर जो दिया है ये कंपोजिट है, बट कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पता होना चाहिए, जो हमने की इंट्रोडक्शन में बता रखा है। यस, बताइए किसको याद है भाई, इसका डेफिनेशन लिख के बताएं भाई, किसको याद है कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, बताइए भैया जल्दी बताइए। व्हाट डू यू मीन बाई कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स। यस, जवाब दीजिए भैया, कितने लोगों को याद है। यस बताइए। all those number which have more than two factor students, all those number which have more than two factor। yes, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है भैया। और या तो ऐसे भी कर सकते हो, द फैक्टर वन अदर देन वन एंड इटसेल्फ, अदर देन वन एंड इटसेल्फ। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। भाई डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर लो, बट ऐसा मत करिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन भी बड़ा हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसका सोल्यूशन करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे 13 देखिए कॉमन है, 13 एज ए कॉमन, तो यहाँ आप कॉमन ले लीजिए, मिलेगा 7 into 11 into 1, और 1 तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा भाई, +1। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया भैया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं 13 into 77 और +1 यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 13 into 78 हो गया। ठीक है, अब देखिए या तो इसका फैक्टर करके आप दिखा दो भाई, या तो आप इसका फैक्टर करके दिखा दीजिए, सर इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, इट हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, या तो आप करके दिखा दीजिए, अदरवाइज आप यही डायरेक्ट बता दीजिए। क्योंकि देखिए इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर एक 13 है, एक 78 है, और 78 भी 2 से डिवाइड होगा, 78 भी 2 से डिवाइड होगा, तो ऐसे ही पता चल गया इट हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, वन एंड आल्सो इटसेल्फ। ठीक है, 1 भी है इसका फैक्टर। ठीक है, तो कहने का मतलब है इट हैव मोर देन 2 फैक्टर। आपको एक लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को आपको यहाँ थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तब आप इसको कह सकते हो सो इट इज द कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इट has more than two factors. It has more than two factors. So this is composite number. Composite नंबर। ठीक भैया, तो ये जो दिया गया नंबर है हमारा ना, जो गिवन नंबर है, ये जो नंबर दिया गया है ये कैसा नंबर होगा, अब ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक भैया, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। बस इतना आपको लिखना पड़ेगा भाई, कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, या तो आप ये लिख दीजिए, या तो लिख दीजिए इट हैव
द अदर देन इट हैव द फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। यस, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए भैया बताइए, इतनी बात समझ गए? यस बताइए, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, एक ही टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन प्रैक्टिस अगर करेंगे भाई, एक टाइप के क्वेश्चन आपने अभी एक किया, फिर उसी टाइप का सेम क्वेश्चन मिल गया, तो ऐसे सभी क्वेश्चन यदि आप उसको लगाते रहेंगे ना, तो थोड़ा सा आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, और क्वेश्चन भी इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं तो उसमें से कम 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए, किसी टाइप के बेस पर आप 2-3 क्वेश्चन कम से कम कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको देखते हैं भाई। इसको कंपोजिट नंबर दिखाना है, इसको आप सेम आप खुद से करिए भाई, आप इसको खुद से करिए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, आप इसको खुद से करिए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 17, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 17 कॉमन है। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 17 आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब 17 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 11 इंटू 13 इंटू 15 और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 17 इंटू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो आ जाएगा 2145 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा 17 इंटू, जब इसको आप ऐड कर देंगे आ जाएगा 2146 स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पर भी वही बात आप बोल देंगे, सीधे क्या बोलेंगे, सर इट हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, इसके पास भी क्या है, 2 से अधिक फैक्टर भाई, 2 से अधिक फैक्टर है, देन वी कैन से दिस इज द कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स, तो पहले आप यहाँ एक लाइन लिख दीजिए। ठीक है, अगर इसको फैक्टर दिखाना चाहते हैं ब्रेक करके भी दिखा सकते हैं, ये दिखाना है ब्रेक करके भी दिखाना है। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम इतना टाइम तो है नहीं कि आप 1 बाय 1 उसको सारे फैक्टर करके दिखाइए, नहीं ऐसा नहीं है, केवल आप इसको दिखा दीजिए, आप यहाँ सीधे लिख दीजिए इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, क्योंकि आपको ऐसे ही क्लियर और एग्जामिनर भी समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 17 है, 2146 है, ये 2 से भी इवन नंबर है तो कटेगा ही 2 से, 2 भी इसका एक फैक्टर है, 1 इसका फैक्टर है, 2146 भी एक फैक्टर है और 17 एक फैक्टर है। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, नो डाउट स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, बट इतना ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ सीधे लिख लेंगे इट इज क्लियर दैट, it is clear that it has more than 2 factors। ठीक है, 2 factors, so the given number is composite number। ओके ठीक है, ठीक, बस इतना आपको एक्सप्लेन करना होगा, कर लेंगे ना, बताइए कर लेंगे स्टूडेंट्स, बताइए क्या इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं, बताइए भैया। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, एकदम सेम ऐसे लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखिए भाई, इसको चलिए करिए। इसको कैसे करेंगे, ये आपके लिए है भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको करके देख लीजिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करके देख लीजिए कितना रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको लगाइए और देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, लगाइए और देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, थोड़ा स्पीड से करिए। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज द कंपोजिट नंबर। ठीक है, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखिए कितना कॉमन है, कहेंगे सर इसमें तो 5 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे 5 तो कॉमन है, 5 तो कॉमन है, 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कोई जरूरी नहीं लिखना, बट कोई बात नहीं, लिख दीजिए, ये आ गया। ठीक है भैया, ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ गए आप लोग। ठीक है, अब इसको चलो सॉल्व कर लो भाई, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना, ये जल्दी बताइए इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन देखिए कितना आ रहा है भैया, जल्दी बताइए इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, जल्दी बताइए मिस्टर, टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जल्दी बताइए। हाँ, कितना आ रहा है, 1008 प्लस 1। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। यस स्टूडेंट्स, ये आ गया। ठीक, अब इसका फैक्टर करिए या ना करिए। ठीक, इसका फैक्टर करिए या ना करिए,
आप डायरेक्ट लिख दीजिए, डायरेक्ट लैंग्वेज लिख दीजिए। चलिए लगा लीजिए, अब लगा लीजिए, ठीक है, लगा लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए इट हैज द फैक्टर, it has the factor 1, it has the factor other than 1 and itself. So the given number is a composite number. So the given number is कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो दिया गया नंबर हमारा कैसा भैया, दिया गया नंबर हमारा एक कंपोजिट नंबर है, ठीक भैया। दिया गया नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। बताइए लग गया हो तो चले, यस भाई। लगाते रहिए, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन से देख के बस आगे बढ़ जाइए, नहीं, लगाते रहिए, नोट करते रहिए, आप भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी भाई, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसको लगाइए भाई, इसको आप ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए और देखिए कितना आ रहा है। क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छे से दिख रहा है भाई, क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है ना। चलिए देखिए क्या कर रहा है। इन ये स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, इन ये स्कूल देयर आर 2 सेक्शन। देखिए 2 सेक्शन है स्कूल में, एक सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है, ठीक है। आप दी क्लास एक्स, 10th के 2 सेक्शन है, ए और बी। There are 48 student in the section A, section A में 48 स्टूडेंट हैं, एंड 60 स्टूडेंट इन द सेक्शन बी, सेक्शन बी में 60 स्टूडेंट हैं। डिटरमाइन द लिस्ट, इसका मतलब 2 सेक्शन है भाई, 2 सेक्शन है, एक में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो दिया है सेक्शन ए में 48, दूसरे में 60 दिया है, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करा है, द स्टूडेंट डिटरमाइन द लीस्ट नंबर ऑफ बुक, लीस्ट नंबर ऑफ बुक, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ बुक का मतलब क्या हुआ भाई, ये तो ऐसे क्लियर पड़ रहा है, ठीक है। कम से कम तो एचसीएफ निकालना है, लीस्ट नंबर, ठीक है। कम से कम तो क्या निकालना है, कॉमन एचसीएफ निकालना है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसका जीसीडी निकाल लेते हैं। तो लीस्ट बुक ऑफ द रिक्वायर्ड टू द लाइब्रेरी सो दैट द बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स, यस। तो क्वेश्चन आप समझ गए अच्छे से, क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। तो इक्वली अमंग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों नंबर सेक्शन ए और सेक्शन बी के दिए हैं उसको हम लोग फैक्टर करके और उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए, तो यहाँ पहले डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, ठीक भैया। सेक्शन ए इज इक्वल टू दी कितने हैं, 48 है, अरे 48 है स्टूडेंट्स, दिख रहा है भाई, 48 है। और अगला फिर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी इज इक्वल टू दी 60, ठीक है। बस अब आप इसी का आप फैक्टर कर लो भाई, इसी का आप फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ए की इक्वल है, पहला नंबर पहला ए है, ठीक है। ये ए इज इक्वल टू दी 48 हो गया। चलिए इसका फैक्टर कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 दी पावर 4 इंटू 3 स्टूडेंट्स, यस लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं भाई। एंड दूसरा वाला बता दीजिए, दूसरे नंबर के लिए, दूसरा नंबर हमने क्या लिया है, 60 लिया है, ठीक है। दूसरा नंबर 60 लिया है, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल ए दे दो भाई, नंबर हमारा कैपिटल ए। मान लीजिए सेक्शन को हम भाई ए और बी ले ले रहे हैं भाई, सेक्शन ए और बी वही नंबर ले ले रहे हैं, मतलब दोनों नंबर है ए और बी, उसको ऐसे ही डिनोट करते हैं ए और बी से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये तो हमने लिख दिया, कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी। 48 का डायरेक्ट फैक्टर कर लो, 60 का डायरेक्ट फैक्टर कर लो, फिर उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ 60 कैसे कर दो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 दी पावर 2 आ जाएगा इंटू 3 इंटू 5, ये आपको मिलेगा, ठीक भैया। तो अब आप बताइए इसमें एचसीएफ निकालना है, ठीक, एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ कितना होगा भाई, देखिए इसका एचसीएफ निकालने के लिए आप यहाँ डायरेक्ट लिख दोगे द एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर, द एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर, एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर किसका किसका,
48 एंड 60, 48 एंड 60। ठीक है, अब देखिए स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर कौन सा, उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई स्मॉलेस्ट पावर में। देखिए स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो स्मॉलेस्ट क्या है 2 है, दोनों में 2 पावर है, इसका मतलब ये 2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक, ये निकालने का तरीका है। ठीक है, और देखिए 3 तो है ही भाई, 3 तो है ही है, 3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, ये सेफ हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा, ये क्या कर दिया, अच्छा 1 मिनट यार, ये तो मैं इसको ध्यान दिया, तो यहाँ नहीं, यहाँ या 3 ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। ठीक है, ये तो हमने एक ही नंबर में देख लिया, ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा 12। ठीक है, ये एचसीएफ हो जाएगा 12। ठीक, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला ले लेते हैं भाई, एचसीएफ निकालते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला ले लेते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला, तो 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 4 है, स्मॉलेस्ट पावर वाला 2 की पावर 2 है भाई, 2 की पावर 2 को 2 की पावर 2 लिख देंगे, और 3 में देखिए 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम अगर निकालना हो, ठीक है, अगर एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाईएस्ट पावर वाले को, तो इसका इसमें 2 की पावर 4 और फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 5। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। ठीक भैया, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइए, आप लोगों का कितना आया भाई, अपना आंसर मैच करिए स्टूडेंट्स, सब लोग अपना आंसर मैच करिए भैया। ठीक है, आप लोग भी अपना आंसर मैच कर लीजिए। 12 ही आप लोगों का आ रहा है, बताइए क्या 12 ही आ रहा है भैया, यस बताइए, कमेंट करिए कितने लोगों का आ गया 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे लगाया जाए भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है बट क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या कह रहा है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72, 126 एंड 168। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है एंड एलसीएम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इजी वे में निकाल लेंगे। फिर उसके बाद कह रहा सो प्रूव करिए एचसीएफ इंटू एलसीएम डज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। इसने कहा है ये सिद्ध करो भैया कि दोनों जो नंबर तीनों दिए गए हैं ना, उनका एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो तीनों नंबर के मल्टीपल नहीं आता है। ठीक है, अभी आप इसके पहले के लाइव क्लास पर आपने ये देखा है, द एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यू नो स्टूडेंट्स, इस चीज को आप जानते हैं भाई, 2 नंबर का मल्टीपल दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसको आपने प्रूव कर दिया भाई, वेरिफिकेशन भी आपने किया, वेरीफाइड तो आपने किया है इसके पहले वाले लाइव क्लास पर, कंप्लीट हो गया, उसके बारे में आप जानते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या 3 नंबर के लिए ये एप्लीकेबल है कि नहीं, 3 नंबर के लिए सिद्ध होता है कि नहीं, आपको इसको देखना है। ठीक, और 3 नंबर के लिए तो श्योर है, 3 नंबर के लिए नहीं होता, ये पहली बात जान लीजिए, 3 नंबर के लिए, इस नंबर के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लीजिए। ठीक है, इसमें देख लीजिए इसका एचसीएफ एलसीएम क्या, बस यहाँ प्रूव करना है तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक भैया, तो यहाँ देखिए एबीसी 3 नंबर ले ले रहे हैं, एबीसी 3 नंबर ले ले रहे हैं, तो इसको हम सपोज कर ले रहे हैं ये हमारा पहला नंबर है, लेट ए इज इक्वल टू 72 है भाई, अगर नहीं लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, एबीसी हम ले ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ओके, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहेंगे जी सर हमको इतने में कोई समस्या नहीं है। ठीक भैया, इतनी बात आप समझ गए होंगे, बताइए यस क्लियर भाई। चलिए अब देखिए बी वाले को, देखिए बी वाले की क्या बात कर रहा है, बी वाला कह रहा है हम 126 हैं, 126 हैं। ठीक है, तो इसको भी इसका फैक्टर कर लीजिए, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7, जरा चेक करके देख लीजिए। ठीक है, क्या ही आएगा भाई, देख लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ आप क्या लिख सकते हैं भाई, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको मिल गया दूसरे नंबर का फैक्टर। भाई आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई, कम क्वेश्चन करिए लेकिन एकदम विधिवत करिए, एकदम विधिवत करिए भाई, आराम से। ठीक है, चलिए ये आ गया। चलिए अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर क्या दिया है हमारा, अगला नंबर 168 दिया है। ठीक है, 168 दिया है। चलिए 168 को कहीं ब्रेक कर लीजिए भैया, 168 को कहीं ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ ब्रेक कर ले रहा हूँ 168। ठीक है, 168। ठीक है, इसका फैक्टर कर लीजिए, ए जी क्या हुआ, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 4, फिर 2 से करिए तो 2 4, यहाँ 2, फिर 2 से करिए, ए जी 2, फिर कितना आ गया 21 आ गया, फिर 3 7 जा, ये हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा, यहाँ पर आपको जो मिलेगा 2 इंटू 2, इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 होगा। ठीक भैया, अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। पावर 1 लिखे या नहीं लिखे, ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। ठीक भैया, चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं भैया, इसमें हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं भाई, इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल के बताइए भैया, इसका एलसीएम और एचसीएफ फटाफट निकाल के बताइए। ठीक है, जल्दी जल्दी निकाल के बताइए, जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, आपके आंसर का हम वेट कर रहे हैं भाई। जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए भैया। बताइए कितना आया, कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। एचसीएफ, हाईएस्ट पावर वाला नंबर मल्टीप्लाई कर दो भाई, हाईएस्ट पावर वाला सॉरी स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर मल्टीप्लाई कर लो। स्मॉलेस्ट पावर देखिए, 3 की पावर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, दोनों में स्मॉलेस्ट पावर किसमें है, 2 की पावर 1 में है। ठीक है, तो 2 हो गया, 2 हो गया बस। और अब देखिए अगला, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 तो स्मॉलेस्ट पावर वाला ये है ना, 3 वाला है, तो 3 हो गया बस। ये सबसे आसान सा तरीका है भाई, सबसे आसान सा तरीका है। तो यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया, तो ये हमारा 6 क्या हो गया, मेरे प्यारे भैया, क्या हो गया बताइए। क्या हो गया, कितना आया आप लोगों का, बताओ भाई क्या आया, कमेंट तो करिए। ठीक है, 6, ओके ओके 6। चलिए चलिए प्यारे बच्चों बताओ, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम भी निकालने का क्या तरीका है, एकदम सिंपल सा तरीका है कि हाईएस्ट पावर वाले के पावर को मल्टीप्लाई, नंबर को मल्टीप्लाई करिए। देखिए हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट कितना है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिख रहा है ना, दिख रहा है। और यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू, यहाँ तो ये, यहाँ तो 7 है नहीं, यहाँ 7 है, 7 की पावर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताइए भैया, मल्टीप्लाई करके बताइए, जल्दी मल्टीप्लाई करके बताइए, बताइए भैया, जल्दी बताइए। हाँ, कितना आया, कितना आया मिस्टर, 504, यस 504 आया ना भैया, यस बताइए, 504 आया होगा, आपका भी आया होगा भाई, यही तो आपका भी आएगा ना, कोई डिफरेंट तो आएगा नहीं भाई, सेम सेम आएगा भाई, सबका सेम आना चाहिए, अब आएगा भी भाई, सबका सेम आना चाहिए, सबका सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, बट अब नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन में देख लीजिए। ठीक है, नाउ अब हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम, ठीक है, क्योंकि यही हमको वेरीफाई करना है, यहाँ देखिए यही वेरीफाई करना है एलएचएस को, तो एलएचएस वाला वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 6, ये आ गया 504, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3024, 3024 आ गया। ठीक भैया, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स एंड ए इंटू बी इंटू सी, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये तीनों नंबर क्या क्या है, 6, 126, 168, 6, 126 इंटू 168। ठीक भैया, चलो इसको मल्टीप्लाई करो भाई, इसको मल्टीप्लाई करिए फटाफट, बताइए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। ठीक है, कितना आया, कितना आ रहा है, क्या ही आ रहा है, 1524,096। यस बताइए, क्या आपका भी यही आ रहा है, बताइए जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए भाई, क्या दोनों आपका भी सब लोग यही आ रहा है, सेम सेम यही आ रहा है। अच्छा अब ये बताइए, क्या ये दोनों इक्वल है भाई, क्या ये दोनों इक्वल है, नो,
नहीं, इक्वल नहीं भाई, ये कुछ और, ये कुछ और है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज क्लियर दैट HCF इंटू LCM डज नॉट इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर, इज हेंस प्रूव्ड। भाई यही है तो आपको प्रूव करना था, इज हेंस प्रूव्ड। ठीक भैया, इस तरीके से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही कर लीजिएगा भाई, ऐसे ही सेम कर लीजिएगा जैसे हमने किया है। ठीक है, ऐसे ही सेम आप कर लीजिएगा। ओके, कर लेंगे ना, चलिए आगे। कर लेंगे, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, ऐसे सेम कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत? नो नो नो, बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे नो सर, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। ठीक है, सब हो जाएगा, काफी इजी चैप्टर है सर, आप यही बोलोगे ना भाई, काफी इजी चैप्टर है सर। ठीक है, तो अब इसको अंडरस्टूड रखो भाई, इसको अंडरस्टूड रखो। ठीक है, कि ये जो है वैलिड नहीं है, इसके लिए वैलिड नहीं है भाई, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स के HCF और LCM का प्रोडक्ट। ठीक है, इसको एक स्पेशल तरीके से आप ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, बताइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8, लीविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8। अच्छा ये बताइए, करा वो आप लार्जेस्ट नंबर बताओ भाई, वो लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है, कौन सा लार्जेस्ट नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, ऐसा लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है कि जो 70 और 125 को क्या करे, डिवाइड करे और उसका रिमाइंडर कितना आए, 4 और 8 आ रहा हो। ठीक, 4 और 8। तो ऐसा करिए ना, ऐसा करिए, आप जो ये रिमाइंडर आ रहा है ना, इस रिमाइंडर को इस नंबर से माइनस कर दो भाई, रिमाइंडर वाला काम खत्म हो जाए, रिमाइंडर ना आए तो फिर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो उसका HCF हमारा फाइंड आउट हो जाएगा इजी वे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर हमारा जो आ जाएगा यहाँ, एक्चुअली द नंबर a is equal to the 70 minus 5, this become 65 instances, and b is the 125 minus 8 is equal to the 117 instances, 117 आ जाएगा। तो अब इसका क्या कर लेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक भैया, इसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे भाई, फैक्टर कर लेंगे 65 का। ठीक है, तो 5 इंटू 13 हो जाएगा, 5 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, आपका भी आ रहा होगा भाई, फटाफट करो भाई, क्वेश्चन फटाफट करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को फटाफट लगाइए आप लोग भी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अगला कितना है, 117 है, तो 117 इसका कितना होगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 13 ये हो गया इसका फैक्टर। ठीक भैया, ठीक है, इसका फैक्टर हो गया। तो अब इसका HCF निकाल लीजिए दोनों नंबर का। ठीक है, दोनों नंबर का HCF निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों नंबर का HCF निकाल लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू दी, यही है आपका 13 इसमें है, 13 इसमें है, कॉमन है। ठीक है, 13 हो गया, तो वो नंबर आपका क्या है, 13 है। ठीक है, ये नंबर आपका क्या है, 13 है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब 13 से इसको डिवाइड करिए भाई, 13 को 70 को डिवाइड, 13 से डिवाइड करिए 70 को, तो कितना आएगा बताइए, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 65 हो गया। 13 5 जो 65 हो गया, और रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया, तो रिमाइंडर 5 देखिए आ रहा है, रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करिएगा, जब भी रिमाइंडर की बात करें, इतना 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 इस नंबर में, इसमें रिमाइंडर आ रहा है आफ्टर डिवाइड करने के बाद इतना इतना रिमाइंडर आ रहा है, तो आप उसको जो भी नंबर दे उसको सबसे पहले माइनस कर दीजिए। ठीक, उस नंबर को माइनस करके फिर आप उसका HCF निकाल लीजिए, फिर एक बार चेक कर लीजिए। अब इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका रिमाइंडर 5 आएगा। ठीक है, इसका भी रिमाइंडर 5 आएगा। 13 जा 117 और 8 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 13 होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ गए हमारी बात, बताइए भैया, क्या इतनी बात समझ गए आप लोग, बताइए भैया, समझ गए कि नहीं समझे, बताइए, क्लियर हो गया, कर लेंगे ना, यस बताइए, कोई डाउट, यस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, कहीं भी समस्या होगी तुरंत आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तुरंत कमेंट करिएगा, पर्सनल जो है हमको मैसेज करके भी बता सकते हैं, सर इस टाइप के क्वेश्चन अभी और बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 देखते हैं, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 48 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टर। यार एकदम हलवा वाला क्वेश्चन आ गया, पता नहीं कहाँ से, एकदम मतलब एकदम बकवास क्वेश्चन, ये एकदम बकवास क्वेश्चन। लगा लीजिए, लगा के आप आंसर बताइए, मैं नहीं लगाने वाला, आप लगा के बताओ भाई, इतना इजी क्वेश्चन करने का क्या मतलब है, लगाइए। आप भी कहोगे सर एकदम हलवा क्वेश्चन दिए, चलो लगाइए, ऑप्शन बताइए। कि देखें, चलिए मिला लीजिए भाई,
ठीक है, तो 84 है, 84 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 84 का फैक्टर कर लीजिए भाई, 2 4 2 2 2 1 3 7 1, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 पावर 1 इंटू 7 ये लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 7 पावर 1 कोई जरूरत नहीं, आप दिखा दीजिए प्राइम पावर में है, ठीक है, प्राइम पावर में। तो यहाँ अगला कितना है 144 है, 144 है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है, ये आ जाएगा। करके देख लीजिए भाई, करके देख लीजिए मिस्टर, अरे यार क्या बताऊं, ये भी करना पड़ेगा क्या, ये भी करना पड़ेगा। 69 744 भाई, इसको भी डाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 84 को भी डाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है ना, फैक्टर किस तरीके से माइंड में तैयार करते हो, फैक्टर किस तरीके से प्रिपेयर है, किस तरीके से आप उसको माइंड में जो है उसका फैक्टर कर लेते हो, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ कितना आ गया 7 आ गया, तो चलिए हम बता दे रहे हैं भाई, हो सकता है किसी को भाई दिक्कतें हो जाए, हो सकता है किसी को दिक्कत हो जाए, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 बन गया ये, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप क्या निकाल लीजिए, इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहले एचसीएफ निकाल लीजिए मिस्टर, एचसीएफ मैंने क्या बताया था, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, ये सबसे भाई पावर में लिखे हैं तो ऐसे करना पड़ेगा ना, अगर 2 इंटू 2 के लिए तो कॉमन वाला देख लेते हैं भाई, अब 2 की पावर में लिखे हैं, 2 की पावर 3 की पावर में इस तरीके से पावर बनाए, प्राइम पावर के फॉर्म में बनाए हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन किए प्राइम पावर के फॉर्म में। तो आपको इसमें ये तरीका है देखने का, ये तरीका सिंपल सा तरीका क्या, इन दोनों में देखिए 2 की पावर 2 4 में स्मॉलेस्ट पावर वाला कौन सा नंबर है, 2 की पावर 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, एचसीएफ में इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे निकाला जाता है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 में स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर क्या है, 3 पावर 1 है, तो 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक भैया, 12 आ गया। क्या आपका भी यही आया होगा भाई, आप लोगों का भी यही आया होगा, कहेंगे जी सर यही आया है, सेम यही आया है सर, आप आगे चलिए। तो फिर एंड एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम में हमने क्या बताया, हाईएस्ट पावर वाला नंबर ले लीजिए, कितना है 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 में क्या है, 3 की पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ 7 की पावर 1 है, 7 की पावर यहाँ 0 होगी, तो यहाँ 7 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलिए इसको मल्टीप्लाई करके बताइए भैया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताइए फटाफट कितना आया, जल्दी मल्टीप्लाई करके बताइए भैया। बताइए कितना आया, कितना आया मल्टीप्लाई, कमेंट करिए भैया, कमेंट करिए कितना आया। यहाँ 16 आएगा क्या, यहाँ 16 आएगा, क्या ही आ रहा आपका, चेक करिए, मिलाइए भाई, क्या आपका भी यही आ रहा है स्टूडेंट्स, बताइए क्या ही आ रहा है, बताइए बताइए। अरे 16 9 जा हो गया 144 और 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस नंबर का हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लग रहा है इतना क्वेश्चन आप कर लिए ना, इसके पहले वाले लाइव क्लास पर इस पर भी इतना क्वेश्चन कर लिए हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा जो आप ना कर सकें, सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आप कर लोगे 100%, बताइए, हमें आशा है कि आप सभी क्वेश्चंस कर ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा बस सारे क्वेश्चन का, भाई कोई भी क्वेश्चन ए टू जेड चाहे जहां का क्वेश्चन उठा के पूछ ले, एनसीईआरटी या एडिशनल, एलसीएम एचसीएफ तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से श्योर है निकाल लेंगे, ठीक है, और कंपोजिट नंबर भी प्रूव कर लेंगे। चलिए अब इरेशनल वाले पे आते हैं, हाउ यू कैन प्रूव √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, 2 + 3√5 इज इरेशनल, 5 + 6√3 इज इरेशनल, ठीक है। अब इरेशनल प्रूव करते हैं, ठीक है, कैसे प्रूव किया जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है, ठीक है, बट चलो अभी नहीं आया है, तो इसमें क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन इसमें है, आज ही इसको पढ़ा के खत्म कर देंगे भाई, आज ही इसको पढ़ा के पूरा हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलिए इसमें बताइए, बाय यूजिंग एचसीएफ और एलसीएम बता दो भाई, कैल्शियम और एलसीएम बता दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए कितना आएगा, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक भैया। चलिए अगले नंबर को क्या लिख सकते हैं भाई, अगला नंबर क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 × 3 आ गया, ठीक है। अगला नंबर क्या है आपका, अगला नंबर है आपका 72, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 3 × 3 सही है, बताइए। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक भैया, ये आ जाएगा, चलिए ये आ जाएगा। अगला
अगला कर लीजिए 120 को, ठीक है 120 को देख लीजिए, 120 का फैक्टर कर लीजिए। चलिए बताइए भैया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, चेक कर लीजिए, ठीक है चेक कर लीजिए क्या ही आएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका अगला, तो ये अगला आ गया, अगले का फैक्टर हो गया 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है मिस्टर, ठीक है, आप भी किए होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। आप ऑल नंबर्स, ऑल थ्री नंबर्स का प्राइम फैक्टर आपने कर लिया जो क्वेश्चन में दिया है। अब इसी वे में एचसीएफ एलसीएम बता दो भाई, अब मैं नहीं बताने वाला, आप बताओ भैया फटाफट फटाफट इसका आंसर बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भैया। हाँ क्या यार, कितना टाइम लगाएंगे आप लोग, हाँ इसका एलसीएम एलसीएम निकाले कितना टाइम लगाएंगे, अभी कमेंट नहीं आया किसी का। चलिए आ गया, ठीक है वेरी गुड, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल लग जाएगा लग जाएगा। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। अच्छा एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या तरीका बताया था, जल्दी बताइए क्या तरीका बताया था। हम्म? डर गए क्या? अरे भाई ऐसे डर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, पढ़ाई लिखाई में ऐसे डर जाएंगे, ऐसे थोड़ी डरा जाता है। जल्दी बताइए, हाँ कितना आएगा बताइए। हाँ स्मॉलेस्ट देखिए कौन नंबर, किस नंबर का पावर सबसे स्मॉलेस्ट है, देखिए यहाँ 2 पावर, यहाँ 2 पावर 3, यहाँ 2 पावर 3 है, स्मॉलेस्ट तो यही है भाई 2 की पावर 1 वाला, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, चलो 3 वाले में देख लो 3 पावर 1 है, 3 पावर यहाँ कितना है 3 पावर 2 है, 3 पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर क्या है 3 है, तो दिस मीन्स दैट दिस इज द 6 कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया। चलिए एक नंबर आ गया है, आपका क्या आया है, आपका क्या आया भाई, हाँ अरे आपका भी कुछ आया होगा, हाँ जल्दी बताइए कमेंट करके। हाँ ऐसे थोड़ी काम चलेगा भाई, केवल देखते रहिए, ऐसे देखते रहिए बस क्या लगा रहे हैं सर क्या लगा रहे हैं, ऐसे थोड़ी। आप भी ट्राई करो भाई, ट्राई करो, स्पीड बढ़ाओ, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, ठीक है। ये सब मायने रखता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए, वहाँ टाइम इतना थोड़ी रहता है, वहाँ तो क्वेश्चन सारा करना रहता है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। तो एलसीएम देख लो भाई, एलसीएम मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, हाईएस्ट पावर वाला नंबर क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू और 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 1 तो 3 पावर 2 आ जाएगा, और इंटू 5 इंटू 5, ठीक है इंटू 5, ठीक है मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ गया 8, 5 जा 40, 40 और 9 36, आ जाएगा 30, 360, 360 आ जाएगा भैया, ठीक है 360 आएगा, ठीक है 360 आएगा। क्या आपका भी आया है, बताइए, स्क्रीन शॉट ले लो भाई, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आराम से, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है क्वेश्चन को तैयार करिए अच्छे से, क्वेश्चन को तैयार, बस अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होगा, अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर अगला क्वेश्चन दिखेगा भी तब भी नहीं होगा, आप करेंगे कि आपके लिए क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, बट अब ये है कि दिख तो जाए भाई, दिखेगा तो ठीक है, तब तो अब आपके लिए तो गड़बड़ है लेकिन हमारे लिए ठीक है, हमें नहीं लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो आप भी खुश, आप भी खुश, हम भी खुश, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे भाई, ना लगाना पड़े इससे अच्छा क्या है, आप तो यही सोचोगे ना, आप तो यही सोचते हैं सर कम से कम क्वेश्चन कराइए, कम से कम कराइए, ना लगाना पड़े भाई, एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहता है सर सारा मत बताइए, कुछ बताइए, ज्यादा मत बताइए, सारे क्वेश्चन ना कराया जाए, हाँ कम से कम कराया जाए। लेकिन जो पढ़ने वाले, हाँ जो पढ़ने वाले हैं ना, जो पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं सर क्वेश्चन एक टाइप का मिले ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप का है सर, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप करा देंगे एडिशनल क्वेश्चंस तो हम सारे और क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, वो ऐसा कभी नहीं सोचते, बट हाँ कुछ लोग तो यही सोचते हैं बस जल्दी 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 जल्दी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए ये हो गया 8, चलिए 9 देखते हैं, कोई बात नहीं, चलिए ये आ गया भाई, आ गया आपके लिए बढ़िया था भाई, आपके लिए बढ़िया था, क्वेश्चन नहीं मिला, नहीं मिला तो होमवर्क नहीं मिला भाई, नहीं मिला तो होमवर्क नहीं मिला, आप कहाँ करेंगे, आप अब तो बस उसी का रिवीजन प्रैक्टिस करिएगा। चलिए चलिए थोड़ा ध्यान से आराम से क्वेश्चन देखिए कैसे प्रूव किया जाता है, इरेशनल, इरेशनल एक नए टाइप का क्वेश्चन आया है जो कि बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज ही बता दे रहा हूँ, एकदम 100% इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, आप लिख के रख लो, आप लिख के रख लीजिए, लिख के आज के डेट में रख लीजिए कि सर बताए थे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है, आना है, आना है, आना है, आना है, 100% आना तय है, नोट कर लीजिए 100% फिक्स है, इससे बाहर कोई आने वाला नहीं है, इसी में से आएगा,
बस डिजिट चेंज कर देगा, टाइप वही रहेगा, डिजिट चेंज कर देगा, प्लस माइनस में थोड़ा सा डिफरेंस कर देगा। बट हाँ चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला पार्ट है, इसमें देखिए 4 पार्ट है, 1-2 पार्ट हम बताएंगे, बाकी सब नहीं बताएंगे। ये है 3 माइनस अंडर रूट 5 को हमको क्या लाना है, इरेशनल। इसको हमें दिखाना है इरेशनल, ठीक। इस नंबर को हमको दिखाना है पहले पार्ट में इरेशनल, ठीक है। तो अगर ये इरेशनल है तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये रेशनल है, सपोज कर लेते हैं। अगर ये रेशनल तो दिखाना भाई, इसको हम मान लेते हैं कि रेशनल है, मान लेते हैं। बाद में क्या होगा देखा जाएगा, बाद में क्या होगा देखा जाएगा, ठीक है। पहले मान लेते हैं, मान लेते हैं। मानने में क्या जा रहा है भाई, मैथ है, लेट अस सपोज दैट, आप तो मानते हो, सपोज दैट, लेट अस अज्यूम दैट, आप तो मानते हो ना। बाद में कोई गड़बड़ होगा देखा जाएगा भाई, कंट्राडिक्शन होगा देखा जाएगा, बट मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए, मान लीजिए। लेट कहेंगे जी सर मानने में पैसा तो जा नहीं रहा है आपका, तो इसको लिख लेते हैं रेशनल नंबर। लेट 3 माइनस अंडर रूट 5 इज रेशनल, इज रेशनल, इसको हम रेशनल मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये रेशनल है, अगर ये रेशनल है तो लिखेंगे देयरफॉर 3 अंडर रूट 5 इज रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू के फॉर्म लिख सकते हैं, या ए बाई बी, भाई रेशनल है ना, तो ए बाई बी लिख दीजिए, या पी बाई क्यू लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, चाहे ए बाई बी लिख दीजिए या पी बाई क्यू लिख दीजिए, बट पी एंड क्यू आर प्राइम, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, where P and Q are, दिख रहा भाई, दिख रहा, P and Q are prime integers, prime integers, and also Q does not equal 0, Q does not equal 0, ठीक है, Q does not equal 0, ठीक, ये भी होगा, Q 0 की इक्वल ना होने पाए, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 की इक्वल ना होने पाए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाइए, अकेला अंडर रूट वाला टर्म को अकेला कर दीजिए, अंडर रूट, भाई इसका कॉन्सेप्ट यही है, जो अंडर रूट वाला टर्म है ना उसको एकदम अकेला कर दो, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, चाहे जितना नंबर हो, केवल अंडर रूट वाले को लेफ्ट में करिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। हाँ, किसी का कहना मत मानो भाई, किसी का कहना मत मानिए, किसी का कहना मत मानिए। क्या करना आप, केवल केवल क्या करना, केवल अंडर रूट वाले टर्म को चाहे जैसे इनके इन प्रकार है उसको लेफ्ट में कर दो, बाकी सबको उधर उठा फेंक दो, राइट साइड सबको फेंक दो, जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, देखा जाएगा, हम भी देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया, चलिए इसको इधर भेज दीजिए, पी बाई क्यू माइनस 3 हो गया, ठीक भैया। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इज इक्वल टू दी पी माइनस 3 क्यू, एलसीएम ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे, बाई क्यू, ठीक। अच्छा ये माइनस है, माइनस को भी राइट साइड भेज दीजिए, माइनस को राइट साइड या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो इस क्वांटिटी को पलट दीजिए, भाई माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3p आ जाएगा माइनस प्लस में, और माइनस p आ जाएगा, या तो माइनस को बाहर कर दीजिए, या तो माइनस को बाहर कर दीजिए भाई, जैसे आपकी इच्छा है वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ भी करिए, चाहे इसको मल्टीप्लाई माइनस में बाहर करके कर दीजिए, चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन यहाँ बदल जाएगी, बस साइन बदल जाएगी। अच्छा हाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखिए, अच्छा ये देखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है आपका, राइट हैंड साइड क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 रेशनल नंबर है, पी और क्यू भी क्या है, एक इंटीजर है, तो भी रेशनल नंबर होगा, और क्यू भी क्या है, अपान में है, तो राइट हैंड साइड यहाँ एक्सप्लेन करेंगे आप, राइट हैंड साइड, या इट इज क्लियर दैट, आप लिखेंगे इट इज क्लियर दैट राइट हैंड साइड इज a prime number, sorry, is a rational number, is a rational number, rational number for all p and q, for all p and q, p और q के सभी नंबर के लिए, p और q सभी इंटीजर्स के लिए, for p and q are all integers, p और q सभी इंटीजर के लिए हमारा ये राइट हैंड साइड क्या होगा भैया, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, द राइट हैंड साइड इज रेशनल नंबर फॉर ऑल इंटीजर्स p एंड q, फॉर ऑल p एंड q, p और q के सभी वैल्यू के लिए हमारा ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है, ठीक है। but as we know that, but as we know that left hand side under root 5, left hand side under root 5 is irrational, ठीक भैया, irrational,
ठीक है, इरेशनल। अच्छा अब ये बताइए, इसकी कहानी जरा ध्यान से पढ़िए। ये एक लेफ्ट वाला साइड इरेशनल, राइट वाला साइड क्या हमारा रेशनल है भाई। ये इरेशनल है, ये रेशनल है। अगर ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं भाई, देखिए आपने देखिए ये वाला क्वांटिटी क्या है, रेशनल है, ये क्वांटिटी क्या इरेशनल है। ये रेशनल है, ये रेशनल, क्या दोनों इक्वल हो सकता है? नहीं इक्वल हो सकता। इसका मतलब LHS डज नॉट इक्वल RHS, LHS डज नॉट इक्वल RHS। ये दोनों साइड इक्वल है नहीं। अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम सीधे कह सकते हैं भाई, या तो यहाँ सीधे कह सकते हैं व्हिच इज कंट्राडिक्ट दैट। यहाँ लिख देंगे व्हिच इज कंट्राडिक्शन, व्हिच इज कंट्राडिक्शन, व्हिच इज कंट्राडिक्शन। भाई ये कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। भाई कंट्राडिक्शन हो गया ना, एक कोई कहाँ पॉसिबल है? आप ऐसे लैंग्वेज में, इज इट इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, दिस इज कंट्राडिक्शन, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। तो जो हमने माना था वो क्या है, रॉन्ग है, सो रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, दिस इज कंट्राडिक्शन, दैट इज आवर एजप्शन इज रॉन्ग, आवर एजप्शन is wrong, our assumption is wrong। ठीक है, हेंस भाई हमने रेशनल माना था ना, तो क्या आ गया, इरेशनल आ गया। कंट्राडिक्शन जो हमने माना था गलत आ गया ना भाई, गलत आ गया। हमने माना था कि चलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ निकल गया। जब गड़बड़ निकल गया तो इसका मतलब क्या है, जो था वही है भाई, जो था वही होगा, जो था पहले से वही होगा। हेंस 3 माइनस अंडर रूट 5 इज अ रेशनल, इज अ इरेशनल, इज अ इरेशनल। ठीक है, इज अ इरेशनल नंबर। बस यही आपको प्रूव करना था भैया। ठीक है, बताइए कर लेंगे ना एग्जाम में, बताइए। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, कर सकते हैं ना एग्जाम में, बताइए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होगी भैया? कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कर लेंगे ना? तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन, आप देखिए एक क्वेश्चन कर दिए हैं, तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपको करना है, बस थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करना होता है, यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। चलिए देखिए, एक मेथड तो ये है भाई, एक मेथड तो ये है, मैं एक मेथड इसका और बताने चल रहा हूँ। ठीक है, एक मेथड इसका और मैं बताने चल रहा हूँ, एक मेथड और। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आर करके, देखिए दूसरा आर करके। तो इसको मैं मान लेता हूँ लेट 3 माइनस अंडर रूट 5। भाई मेथड दोनों सीख रही है, मेथड दोनों सीख रही है, जो इजी लगे उससे आप एग्जाम में करिएगा, उसी को आप एक कोई एक फॉलो करिएगा। लेट 3 माइनस अंडर रूट 5 इज रेशनल, इज रेशनल। ठीक है, इसको हम रेशनल मान लेते हैं। ठीक है, अगर रेशनल मान लेते हैं तो इसको लिख देंगे 3 माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू आर। ठीक, आर ले लेते हैं। अब यहाँ लिख देंगे वेयर आर इज ए रेशनल नंबर, आर इज ए रेशनल नंबर। ये आर हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक भैया, बस ऐसे मान लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत इजी में लग जाता है, इसको रेशनल मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से अंडर रूट 5 की वैल्यू, मैंने बोला ना भाई, लेफ्ट में हमेशा अंडर रूट 5 वाली क्वांटिटी रहे, बाकी सब उधर भेज दीजिए। क्वेश्चन चाहे जिस मेथड से करिए, अंडर रूट को अकेला बचाइए भाई, अंडर रूट अकेला बचाएंगे तभी तो उसको रेशनल कहेंगे, एज वी नो दैट। बट एग्जाम में ये चीज दिया रहता है, इफ अंडर रूट 5 इज इरेशनल देन प्रूव दैट 3 माइनस अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां दिया रहता है। मान लो अगर नहीं दिया है, आप कह देना भैया इतना आप बता देना, मैं जानता हूँ। कुछ तो बताओगे ना, मैं जानता हूँ, एक से थोड़ी चलेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, मैं क्या जानता हूँ। आप इतना बोल दो, एक लाइन इतना आप बोल दीजिए, सर एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं अंडर रूट 5 क्या है, तो इरेशनल नंबर है। ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी, इसको आप बता दीजिएगा। दिया रहेगा तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं, डन। नहीं दिया रहेगा तो आप बता देना, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? वही जानता हूँ कि इरेशनल है। ठीक है, बस इतना बता देना। ठीक ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ आप लिख दीजिए अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालिए। अंडर रूट 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस आर आ जाएगा भाई, 3 माइनस आर आ जाएगा, ये क्वांटिटी आ गई। अच्छा, जब ये क्वांटिटी आ जाएगी, इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, इसी को आप क्या करिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताइए, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये जो राइट हैंड वाली क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज रेशनल, राइट हैंड साइड इज रेशनल सिंस सिंस 3 and r, 3 and r both rational, rational, then the difference, then the difference, then the difference of both number is also rational। Students,
यस बताइए, इतनी बात आप लिख लेंगे ना भाई, इतनी बात आप स्क्रीन कर लेंगे ना, बताइए कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। 3 रेशनल है तो आर रेशनल है, दोनों को माइनस करोगे तब भी रेशनल होगा, ऐड करोगे तब भी रेशनल होगा, डिवाइड करोगे तब भी रेशनल होगा, मल्टीप्लाई करोगे तब भी रेशनल होगा, हर सिचुएशन में रेशनल ही होगा। होल क्वांटिटी इज रेशनल, राइट हैंड साइड होल क्वांटिटी इज रेशनल, बट लेफ्ट हैंड साइड but as we know that but as we know that अंडर रूट 5 इज इरेशनल। एग्जाम में दिया रहेगा तो लिख दीजिएगा सीधे इट इज गिवन, नहीं दिया है तो आप लिख दीजिएगा वी नो दैट इज इरेशनल बट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, दैट इज LHS इज इरेशनल, ठीक है, दैट इज RHS LHS इज इरेशनल, ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, व्हिच इज कंट्राडिक्शन, जो कि कंट्राडिक्शन हो गया। व्हिच इज इम्पॉसिबल ऐसे लिख दीजिए, व्हिच इज इम्पॉसिबल लैंग्वेज बदल दीजिए या कंट्राडिक्शन लिख दीजिए, व्हिच इज कंट्राडिक्ट दैट, लैंग्वेज ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हिच इज कंट्राडिक्ट दैट, व्हिच इज कंट्राडिक्ट दैट द फैक्ट, व्हिच इज कंट्राडिक्ट दैट द फैक्ट, व्हिच इज कंट्राडिक्ट दैट, व्हिच इज कंट्राडिक्ट दैट, व्हिच इज कंट्राडिक्ट दैट, व्हिच इज कंट्राडिक्ट दैट द फैक्ट आवर एजप्शन इज रॉन्ग, आवर एजप्शन। लैंग्वेज ज्यादा हो जा रहा है यार, लैंग्वेज ज्यादा होगा, एग्जाम में कितना लिखेंगे, ऐसे छोटा छोटा कर दो, कंट्राडिक्शन छोड़ दो, इम्पॉसिबल लिख दो, व्हिच इज इम्पॉसिबल, थोड़ा स्टार्ट आउट कर दो, कितना लिखेंगे एग्जाम में, व्हिच इज, तो ये भी मत लिखो, और छोटा कर दो, मेरे समझ से और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख दीजिए यहाँ देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल RHS, LHS डज नॉट इक्वल RHS, स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर hence the given number 3 minus under root 5 is a irrational। ठीक है, ठीक भैया, लिख भी सकते हैं इट इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्ट दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस द गिवन नंबर इज इरेशनल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बताइए भैया, कोई दिक्कत? बताइए, कर लेंगे ना भाई। ये देखिए शार्ट मेथड है, बहुत छोटा मेथड है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं बस उसी मेथड से करिए, पी बाई क्यू ए बाई बी, पी बाई क्यू ए बाई बी भी बनाइए, ऐसा नहीं, ऐसे आर मान करके भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, हेंस द गिवन नंबर इज इरेशनल, दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्शन आप ऐसे लिख के कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या इसमें और भी है क्या? इसमें और है, 2√5 का -3 का भी देख लीजिए। एक क्वेश्चन चलिए और देख लेते हैं। ठीक है, 2√5, देखिए अगर इसको हम बता दे रहे हैं तो आप इन दोनों को कर लीजिएगा भाई, इन दोनों को कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हमने 4 क्वेश्चन ले लिया भाई, 1-2 हम करा रहे हैं, 1-2 आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 तो हम करा दे रहे हैं, 1-2 आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, 1-2 आप कर लीजिएगा। चलिए 2√5 - 3 है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, 2√5 - 3 यही है ना, 2√5 - 3। ठीक है, यही है। चलिए भाई, इसको कैसे किया जाए? हाँ, चलिए इसको आर से मान के करें, बताइए जैसा कहिए वैसे करें, आर से मान के करें कि पी से? चलिए लेट 2√5 - 3 is a rational, that is, this we can write 2√5 - 3 is equal to the p by q form। ठीक है, p by q form, where p and q are integers। यहाँ लिख दीजिए where p and q are integers। ठीक है, इंटीजर्स, एंड q डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, इस चीज को आप बता दीजिए। चलिए अब आप क्या बताएंगे यहाँ पे? मैंने बताया ना, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि रूट वाले को अकेला कर दो भाई लेफ्ट में, बाकी सबको राइट भेज दीजिए, रूट वाले क्वांटिटी को लेफ्ट में, बाकी सबको अब राइट भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले इसको एक एक करके भेजिए, एक एक करके भेजिए, इकट्ठे मत भेजिए, नहीं तो गड़बड़ कर जाएंगे। p/q + 3 आ गया। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए एलसीएम लेकर के, तो 2√5 हो गया, 2√5 इज इक्वल टू दी p + 3q बाई q। क्वेश्चन वही है ना, 2√5 में। ठीक,
अब 2 को भी इधर भेज दीजिए राइट में, तो आ गया √5 इज इक्वल टू दी p + 3q बाई 2q। ठीक भैया, आपका भी यही आया है स्टूडेंट्स, बताइए यही आया है? यस, बताइए। अब यहाँ एक्सप्लेन आप खुद से कर लीजिए भाई, यहाँ एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे हैं, आप खुद से कर लीजिए। ठीक है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में इसको कहेंगे द राइट हैंड साइड इज a rational for all integers p and q। ठीक भैया, p and q, p और q सभी इंटीजर्स के लिए हमारा क्या होगा? एक रेशनल होगा। फॉर ऑल इंटीजर्स p and q, p और q सभी इंटीजर के लिए हमारा क्या होगा? रेशनल होगा। बट LHS, चलिए बट LHS, ठीक है, बट LHS इसको यहां कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इज रेशनल irrational as we know that, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? इरेशनल है। सो दिस इज कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट, दिस इज कंट्राडिक्ट, ठीक है, कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट दिस इज कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट द गिवन नंबर इज इरेशनल। ठीक है भैया, द गिवन नंबर इज इरेशनल, कंट्राडिक्ट दैट ठीक है, लिख लेंगे ना? This is contradict the fact that our assumption is wrong. Our assumption is wrong. ठीक है, our assumption is wrong. Hence कितना था 2√5 - 3, 2√5 - 3 is a irrational। ठीक भैया, कर लेंगे ना? बताइए, कर लेंगे? बताइए यस स्टूडेंट्स, बताइए भैया। कर लेंगे? यस, तो दूसरा कर लेंगे ना? इस टाइप से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं? बताइए, कमेंट करके बताइए भैया। यस, क्लियर हो गया? आगे बढ़ें कि और करा दें? इसका और क्वेश्चन आप खुद से करिए भाई, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप खुद से करिए। ठीक है, हमने ये देखिए 2 क्वेश्चन करा दिया, एकदम स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अच्छे से सारा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हमने जो कंप्लीट कराया, दोनों क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चाहे जिस मेथड से करिए, चाहे इस मेथड से करिए, चाहे आर के फॉर्म में मान के करिए, चाहे जैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं। मेथड दोनों सीख रहिए भाई, मेथड दोनों सीख रहिए, चाहे जैसे आप एग्जाम में करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक भैया, तो अब अगर कहिए तो अगला बता दे, नहीं तो चले आगे। 7 + 3√2 है थर्ड वाला। हाँ, या शॉर्टकट बता दें, 7 + 3√2 है थर्ड वाला। इसको लिखेंगे 7 + 3√2 इज इक्वल टू दी आर, मान लो, चलो इसको आर से बता दे रहा हूँ, आर इज रेशनल। यहाँ लिख दीजिएगा वेयर आर इज ए रेशनल। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, ये रेशनल है। अगर रेशनल है तो यहाँ लिखेंगे 3√2 इक्वल टू r - 7। ठीक है, r - 7, तो यहाँ √2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? r - 7/3, ये हो गया। ठीक है, जब ये हो गया तब आप यहीं पर एक्सप्लेन कर दीजिए। कहेंगे जी सर अब हम कर लेंगे सर, यही कहेंगे ना? यही कहेंगे, ये हमारा क्या है? ये हमारा रेशनल है, ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। और ये क्या है? जैसा कि हम जानते हैं ये इरेशनल है भाई। ये क्या है? इरेशनल है। ये रेशनल है, ये इरेशनल है। क्या दोनों सेम होता है? रेशनल इरेशनल नहीं सेम होता भाई। रेशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल, दोनों सेम हो ही नहीं सकता। तो आप क्या कहेंगे? दिस इज कंट्राडिक्ट, दिस इज contradiction, this is contradiction, this is contradict that, this is contradict the fact that our assumption is wrong, hence the given number is
इरेशनल, या ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? R इज रेशनल, 7 इज रेशनल, देन द डिफरेंस इज आल्सो रेशनल। Difference is 7 is rational, R is rational, the difference is also rational, and divided by 3 is also rational. rational से divide करेंगे तब भी rational होगा। whole quantity या right hand side are rational, but as we know that left hand side under root 2 is irrational। ठीक है, so this is contradiction, our assumption is wrong, hence the given number is irrational। बस मैंने हर तरीके से बता दिया भाई, लैंग्वेज को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में 100% आपका नंबर कटेगा भाई। अगर आप एक्सप्लेन नहीं किए, केवल आप ऐसे करके छोड़ दिए और लास्ट में आप नहीं बताएंगे तो आपका हाफ मार्क्स वहां कट जाएगा, उड़ जाएगा भाई। 3 नंबर में 2.5 नंबर मिलेगा। और ऊपर अगर इसको नहीं लिखे कि ये क्या है, रेशनल है, सपोज नहीं किया, इंटीजर पी और क्यू को नहीं बताया, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा, कोप्राइम नहीं लिखा, तो आपका वहां भी हाफ नंबर उड़ गया, वहां भी हाफ नंबर श्योर है। ये सीबीएसई बोर्ड के गाइडलाइन में रहता है। ठीक है, अगर आपने वहां नहीं माना तो वहां आधा नंबर कट जाएगा, लास्ट में आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो वहां आधा नंबर कट जाएगा, केवल बीच के पार्ट का 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, स्टार्टिंग में सपोज कर लीजिएगा, बीच में उसको पूरा अच्छे से क्वेश्चन करिएगा और लास्ट में उसका एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा, हाउ दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर, हाउ दिस इज द इरेशनल नंबर, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कंट्राडिक्शन कहां क्या लग रहा है, आपने क्या सपोज किया, क्या आ गया। ठीक है, चलिए बस भैया, बस इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब आप सारे क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में सब लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ये देखिए अकेला आ गया, एक क्वेश्चन इस टाइप का अकेला बचा है, सिंगल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, √3 आ जाए, मैं और भी बता दे रहा हूँ, √3 आ जाए, √2 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, √13 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इन सब का प्रूविंग वैसे होगा जैसे हम यहाँ करने चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन बताएंगे पूरा डिटेल, बाकी आप खुद से करेंगे। एक क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। ठीक भैया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट √3 is a rational number, ठीक है, दैट इज देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू p/q या a/b, कुछ भी मान लीजिए, p/q मैंने मान लिया। अब यहाँ लिख दीजिए वेयर, ठीक भैया, यहाँ लिख दीजिए वेयर, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए क्या है, वेयर p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स, कोप्राइम इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल 0, q डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना भाई, लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर की बात क्या है, को प्राइम क्या होता है बताएंगे, को प्राइम क्या होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है, ऑल दोज पेयर ऑफ नंबर्स व्हिच हैव ओनली वन एचसीएफ व्हिच हैव द फैक्टर इज 1। ठीक है, दो पेयर ऑफ नंबर, द पेयर ऑफ नंबर हुज एचसीएफ इज 1। ठीक है, आप कुछ भी ऐसे लिख दीजिए भाई, कुछ भी डेफिनेशन ऐसे याद कर लीजिए। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन में इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है, पेयर ऑफ नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1। ठीक है, पेयर ऑफ नंबर होते हैं जिसका एचसीएफ कितना होता है स्टूडेंट्स, एचसीएफ कितना होता है बताइए भैया, एचसीएफ बताइए, एचसीएफ जिसका एचसीएफ कितना होता है को प्राइम नंबर का, पेयर ऑफ नंबर में बताइए 1 1 1 1 1 होता है। एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। याद करिए ध्यान से, 1 के अलावा कुछ भी नंबर नहीं होना चाहिए। कीप इट माइंड स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर यही कहता है, एचसीएफ इज ऑलवेज 1, नेवर बी अदर देन 1, नेवर बी अदर देन 1 स्टूडेंट्स। यस, ध्यान रखिएगा, नेवर बी अदर देन 1, प्लीज कीप इट माइंड स्टूडेंट्स। यस, चलिए क्वेश्चन आइए। ठीक है, चलिए अब यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जरा स्क्वायरिंग कर दीजिए। जब स्क्वायरिंग करेंगे इधर 3 आएगा, इधर आ जाएगा p² आएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा p² इज इक्वल टू 3q²। क्या मिलेगा, p² इज इक्वल टू 3q²। ठीक है, अब यहीं पर रुक जाओ भाई, यहीं पर आप रुक जाइए, इसको एक क्वेश्चन 1 दे दीजिए, यहीं पर रुक जाइए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। यहाँ बताइए, यहाँ बताइए, एक थ्योरम है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, स्क्वायर वाला, जैसे कोई नंबर इंटीजर है, उसका इंटीजर अगर किसी p² इक्वल टू डिविजिबल बाई 3 देन p इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। थ्योरम पढ़े हैं आपने। ठीक है, आप थ्योरम पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ देखिए, ये q² क्या है, 3 का मल्टीपल है। q² तो 3 का मल्टीपल है, लेकिन p क्या है, p² इज डिविजिबल बाई 3, p² इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब p और q जो दो नंबर लिए थे, p² इज डिविजिबल बाई 3 आ गया। अच्छा, अगर p² डिविजिबल बाई 3 है देन p इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। भाई अगर कोई स्क्वायर का नंबर, जैसे मान लेते हैं 3² बाई 3, ये 3² जो है p², ये p है,
ये p है, ठीक है, ये p है, मान लेते हैं ये p है। तो p जो है ये 3 स्क्वायर, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, p की जगह 3 है। तो अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या नंबर डिविजिबल नहीं होगा भाई? तब नंबर डिविजिबल तब भी होगा। इसका मतलब अगर स्क्वायर वाला 3 से डिविजिबल है तो स्क्वायर हटा देने पर आल्सो डिविजिबल होगा, तब भी डिविजिबल होगा, ठीक भैया, तब भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ हम लिखेंगे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक भैया। इसको आप यहाँ लिख दीजिए, p स्क्वायर क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन p इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, आल्सो डिविजिबल बाई 3। स्टूडेंट्स बताइए, क्या ये बात समझ गए आप? क्या इतनी बात समझ गए भाई? p स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा भाई, बाई थ्योरम, थ्योरम है आपका, स्टेटमेंट है थ्योरम का, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, p स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, तो यहाँ p स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 आ गया, एक बात तो यहाँ पता चल गई, ठीक है। इसका मतलब p स्क्वायर जो है वो 3, q स्क्वायर में 3 का मल्टीपल आ गया, यहाँ एक मल्टीपल दिख रहा। चलिए अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे भैया, ठीक है, अगले स्टेप देख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नाउ क्या दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक। तो अब यहाँ लिखेंगे नाउ पुट, अब देखिए यहाँ जहां p है उसको 3 का मल्टीपल मान लीजिए किसी कांस्टेंट में, पुट p इक्वल टू 3q इन k इन इक्वेशन फर्स्ट, कुछ भी मान लीजिए, 3c मान लीजिए, 3l मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। p इक्वल टू 3k इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है, फर्स्ट में पुट करिए। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 3k का होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ फर्स्ट में p है, p रिप्लेस हो जाएगा 3k से, 3k से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 9 3q स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ठीक है। आर करके ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3k स्क्वायर आ गया भाई। यहाँ पर ये चीज मिल गया, ठीक है, यहाँ पर हमको ये चीज मिल गया, और यहाँ पर हमको ये चीज मिला था, ये चीज मिला था, और यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ भी वही चीज लिख सकते हैं, यहाँ भी वही चीज लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ क्यू स्क्वायर इज, क्या हियर, ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अच्छा ये बताइए अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से समझिए भाई, देखिए p भी 3 से डिविजिबल हो रहा था, q भी 3 से डिविजिबल हो रहा था, इसका मतलब 3 क्या है, कॉमन फैक्टर आ गया भाई, p और q का कॉमन फैक्टर आ गया 3 भाई। यहाँ देखिए पहले वाले में बता रहा है कि जो है 3 से डिविजिबल है p, और दूसरे वाला क्या बता रहा है, यहाँ पर जो यहाँ हमने बॉक्स किया ये बता रहा है q इज डिविजिबल बाई 3। तो अगर p भी 3 से डिविजिबल है, q भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब मल्टीपल है उसका, ठीक है, मल्टीपल है, इसका मतलब 3 एज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, 3 एज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट स्टूडेंट्स कोप्राइम क्या कहता है, कोप्राइम हैज द एचसीएफ इज 1, कोप्राइम कहता है इसका एचसीएफ ओनली 1 होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, एक के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है आपका, यहाँ 3 आ रहा है, इसका मतलब दिस इज कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन हो गया भाई, उसके डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा, उसके डेफिनेशन को वैलिड नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो हम माने थे वो गलत हो गया, जो हम माने थे वो गलत हो गया, हमारा मानना गलत हो गया। तो अगर गलत हो गया तो इसका मतलब दिस इज कंट्राडिक्ट दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √3 इज रेशनल। बस इसको हमको लास्ट में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, इसको हमको लास्ट में एक्सप्लेन कर देना है। चलिए ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट 3 एज ए कॉमन फैक्टर, 3 एज अ कॉमन फैक्टर, 3 एज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ये लिखना पड़ेगा भैया, ये लिखना, ऐसा मत सोचिए बस यही कर देंगे तो काम चल जाएगा, 2 ही नंबर पाएंगे, एक नंबर श्योर कट जाएगा, 100% फिक्स है, एक नंबर आपका कट जाएगा, इतना लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। इट इज क्लियर दैट 3 एज ए कॉमन फैक्टर p एंड q, बट p एंड q आर कोप्राइम, बट p एंड q आर कोप्राइम,
P एंड Q आर को प्राइम। P और Q क्या है? को प्राइम है। बस अब इसी को आप सीधे लिख दीजिए। ठीक भैया, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक भैया, क्वेश्चन देख लीजिए, बस एकदम अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक भैया, अच्छे से इसको दिमाग में बैठा के लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे? दिस इज contradict this is contradicts the fact that our assumption is wrong। our assumption is wrong। ठीक है, our assumption is wrong, hence under root 3 is a irrational। ठीक भैया, इज आ इरेशनल। ठीक है, ये चीज आपको लास्ट में लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको लास्ट में लिख लेना पड़ेगा, हेंस प्रूव। बस यही इसकी प्रूविंग है। इसको एक पेज में कर दे आप, अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट याद ले लीजिए, अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक भैया, अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, हम बगल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अब जो हम आज अभी इस टाइम बताए हैं इरेशनल प्रूफ करने वाला, ये जितने क्वेश्चन थे आने वाले सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो प्रैक्टिस हो चुका है, क्वेश्चन हमने करा दिया है। अब आप खुद से इसको रिवाइज कर लीजिए 1-2 बार। आप √5 कर लीजिए, √7 का कर लीजिए, क्या कहते हैं 11 का कर दीजिए, √13 का कर लीजिए, ऐसे 1-2 क्वेश्चन और कर लीजिए। आप ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और कर लीजिए, बस 3 की जगह पर 5 कर दीजिएगा। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, √5 कर देंगे तो यहाँ p² डिविजिबल बाई 5, देन p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। यहाँ 5 के ले लीजिएगा, 5 के ले लीजिएगा, यहाँ q² इक्वल टू 5 के स्क्वायर आ जाएगा, q² डिविजिबल बाई 5, देन q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। फिर यहाँ कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल आप दिखा दीजिएगा, 5 का है, 5 इज ए कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर। p एंड q आर को प्राइम, बट q और p क्या है? p और q को प्राइम नंबर है। अगर को प्राइम है, दिस इज कंट्राडिक्ट दैट द फैक्टर, कंट्राडिक्शन, आवर assumption इज रॉन्ग। ये कंट्राडिक्शन हो गया, आवर assumption इज रॉन्ग हो गया। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही करना है। आउट है, जान लीजिए बोर्ड एग्जाम में भाई आउट है, पहले से ध्यान रखिए। कोई भी एक क्वेश्चन, आज ये 3-4 क्वेश्चन जो कराए हैं इरेशनल वाला, कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, श्योर 100% आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको देखते हैं। चलिए इसको बताइए कैसे किया जाए भाई, कैसे किया जाए। चलिए इसको देख लीजिए भाई, देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक भैया, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ये भी क्वेश्चन सेम ऐसे एनसीईआरटी में है। 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। इसका मतलब है 6 पावर n जो है n के किसी भी नंबर के लिए, फॉर n एनी नेचुरल नंबर कह रहा है, n अगर कोई भी नेचुरल नंबर रखा जाए तो इसका इंड डिजिट 0 आता है। ये हमको क्या करना है इसमें, ये हमको जो है चेक करना है, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है अगर n हम कुछ भी रखें तो इंड डिजिट 0 आता है। इंड डिजिट क्या आता है? 0 आता है। अच्छा प्रिय छात्रों, एक चीज का ध्यान दीजिए, या एक चीज का आप ध्यान रखिए, अगर किसी का इंड डिजिट 0 आता है, थोड़ा सा आप अलग से समझ लीजिए नोट में। ठीक है, तब इसको एक्सप्लेन करने में काफी इजी रहेगा नोट में। जैसे देखिए 10 है, अगर इंड डिजिट इसका क्या है? 0 है मिस्टर, इंड डिजिट 0 है, इसका फैक्टर क्या होगा बता सकते हैं? चलिए ऐसे कर देता हूं, ऐसे इसको समझा देते। इसके फैक्टर कितने होंगे भाई? इसके फैक्टर होंगे 2 और 5 होंगे। ठीक है, इसके फैक्टर कितना हो गए? 2 और 5 होगा। ठीक है, अच्छा चलिए दूसरा नंबर ले लीजिए, 20 ले लीजिए, जिसका इंड डिजिट 0 हो। ऐसे कुछ नंबर लेके देख लीजिए, इसका इंड डिजिट तो यहाँ कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। ठीक है, 2 इंटू 5 आएगा। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं इस पे। चलिए 30 ले लेते हैं भाई, 30 ले लेते हैं। 30 को ऐसे देख लीजिए, 30 को देख लीजिए, तो 2 आ गया, 3 आ गया, और क्या आ गया? 5 आ गया, 5 आ गया, तो ये नंबर आ रहा है। अच्छा, अगर आप बस ये 3 नंबर में देख लीजिए, अगर किसी का इंड डिजिट, किसी भी नंबर का अगर इंड डिजिट जो है हमारा 0 है, ये इंड डिजिट क्या हो? 0 है,
तो सबका जो फैक्टर होगा उस फैक्टर में प्राइम फैक्टर, देखिए आप देखिए 2 और 5 जरूर आ रहा है, देखिए 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, ये देखिए किसी नंबर के फैक्टर में जिसका इन डिजिट 0 है उसमें 2 और 5 100% फिक्स है कि 2 और 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है, इस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके फैक्टर में कितना आ रहा है 2 एंड 5 आ रहा है, कब आएगा अगर वो नंबर का इंड डिजिट 0 है तो आएगा, श्योर है आएगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर इन डिजिट 0 है तो उसका प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 आएगा। अगर इसका मतलब किसी भी फैक्टर में 2 और 5 आया है इसका इन डिजिट 0 होगा, श्योर 100% तय है। कोई भी नंबर का फैक्टर करो, अगर 2 और 5 आया तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर कोई केवल सिंगल आया 2 आया 5 नहीं आया तब भी नहीं होगा, अगर केवल 5 आया 2 नहीं आया तो भी नहीं होगा। कंटेंट बोथ स्टूडेंट्स, दोनों कंटेंट करना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में, किसी एक से काम चलने वाला नहीं है, कीप इट माइंड स्टूडेंट्स। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए 6 की पावर n सोल्यूशन देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, सोल्यूशन देखिए। इतनी बात समझ गए भैया, जो हमने यहाँ एक्सप्लेन किया समझ गए? बताइए यस या नो, यस या नो का जवाब दीजिए भाई, फटाफट यस या नो में बताइए। नो, यस या नो, यस या नो, यस या नो, यस या नो बताइए। इतनी बात समझ गए, ये प्राइम ये चीज समझ गए ना? हाँ, इन डिजिट वाला काम। चलिए अब यहाँ तक थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए। चलिए देखिए 6 की पावर n, 6 की पावर n को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर n। अब इसको लिख सकते हैं 2 पावर n और इंटू 3 पावर n, इतना लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ चीज, अब आप ये बताइए क्या इसके फैक्टर में क्या 5 आया है? हमने अभी अभी बताया था क्वेश्चन, यस अभी अभी हमने बताया था, क्या बताया था? अभी अभी हमने जस्ट बताया था, क्या बताया था? 2 एंड 5 बोथ, नेवर बी ओनली वन। स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखिएगा, कोई एक ना हो, या तो 2 या तो 5, नहीं काम नहीं चलेगा इससे काम चलने वाला नहीं है भाई, हल्का फुल्का काम इसका नहीं है, इसका हल्का फुल्का काम नहीं है भाई। 0 की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, लेकिन वो डिजिट के आगे लगा ना हो, डिजिट के बाद लगाओ, ठीक है, डिजिट के बाद लगाओ। तो चलिए हाँ, अब यहाँ बताइए क्या नहीं आया? 5 नहीं आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? द प्राइम फैक्टर द प्राइम फैक्टर 6 contain only 2 as a prime factor, as a prime factor. The prime factor 6 contains 2 as a prime factor. 2 as a prime factor. भाई 3 तो यहाँ है ही है, 3 सेम से नहीं, मतलब भाई इंडिजिट 0 लाना है 5 होना चाहिए। 3 तो एक कॉमन फैक्टर, इट हैव टू फैक्टर 2 एंड 3 बट 5 इज नॉट कंटेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यही लिख देते हैं। 6 contains the prime factor 6 contains the prime factor 2 and 3 but 5 does not contain ठीक भैया, डज नॉट कंटेन्स, ये कंटेन्स नहीं कर रहा है भाई, ये डज नॉट कंटेन्स कर रहा है, ये कंटेन नहीं कर रहा है। अगर ये कंटेन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब नहीं होगा, देयरफॉर 6 पावर n कैन इन विद द डिजिट 0 कैन नॉट end with digit 0 for any natural number n, for any natural number n, ठीक है।
ठीक है, देख लीजिए, तो यही चीज होगा। ठीक भैया, यही चीज होगा। इसको हमने एक्सप्लेन करके बता दिया भाई, लिखा दिया, लैंग्वेज भी लिखा दिया, आप ऐसे सीधे लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, शॉर्टकट में लिख सकते हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 हैव ओनली 2 फैक्टर 2 and 3 बट एज वी नो दैट फॉर इन डिजिट विद डिजिट जीरो ऑफ एनी नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई बोथ प्राइम नंबर 2 and 5, दोनों प्राइम नंबर 2 और 5 होना चाहिए। भाई लैंग्वेज चेंज करके भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखिए, बट उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। 2 और 5 को मल्टीपल होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। 2 and 5 बोथ आर कंटेन, दोनों कंटेन हो, बट हेयर ओनली 2 प्राइम फैक्टर केवल 2 आया है, 5 तो आया नहीं है। 5 डज नॉट कंटेन इन दिस, 5 इसमें कंटेन नहीं कर रहा है। सो वी कैन से द 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो कुछ भी एक्सप्लेन करके ऐसे कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। डज नॉट कंटेन्स 6 पावर n कैन नॉट इन विद डिजिट। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 पावर n वाला। अच्छा, इसमें मन कहे अलग से कहीं देख लीजिए, 6 पावर n को कोई नंबर रख करके, 6 पावर n बराबर 1 रखिए, n बराबर 1 रखिए, नेचुरल नंबर 1 रखिए, तो कितना आएगा? तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 आ गया। अच्छा, n बराबर 2 रखिए, n बराबर 2 रखिए, तो 6 पावर 2 आएगा, कितना आएगा? 36 आएगा। देख लो कहाँ जीरो आ रहा है। n बराबर 3 रख दीजिए, 3 रखिए, तो 6 पावर 3 आ गया, कितना आ गया? 216 आ गया। जीरो आया? कहीं जीरो आने का सवाल है नहीं। दूर दूर तक, 2-4 हजार किलोमीटर दूर दूर तक देखेंगे तो जीरो नजर नहीं आएगा भाई। 2-4 हजार किलोमीटर तक देखेंगे तो जीरो कहीं नजर आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेक 15 पावर n। चलो इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि एक समझ गए हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। देखिए, इसको आप फैक्टर कर लीजिए। इसका एक फैक्टर होगा क्या? 3 होगा, और इसका एक फैक्टर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है भैया, ये होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अगर एक्सप्लेन करना है, आप ऐसे एग्जाम में लिखेंगे 15 पावर n इज इक्वल टू दी 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 की पावर n हो गया। ठीक है, 3 इंटू 5 पावर n हो गया। इसको अब आप लिख सकते हैं 3 पावर n इंटू 5 पावर n, ऐसे अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना कर दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ सेम उसी तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, द प्राइम फैक्टर ऑफ 15, द prime factors of 15 is contained contains only 3 and 5, but prime factor 2 does not contain ठीक भैया, लिख लेंगे ना, डज नॉट कंटेन। प्राइम फैक्टर तो कंटेंट नहीं कर रहा है। अगर तो कंटेंट नहीं कर रहा है तो आप यहाँ लिख देंगे, सो द 15 पावर n कैन नॉट इन द डिजिट 0, कैन नॉट इन विद द डिजिट 0। ठीक है, आप लिख सकते हैं, सो द 15 पावर n कैन नॉट end with digit 0 for any नेचुरल नंबर। ठीक है भैया, फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, इस चीज को आपको लिख लेना है, बस ऐसे सीधे आपको लिख लेना है, कोई दिक्कत? ठीक है, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए भैया, अच्छे से देख के तैयार कर लीजिए भाई। ठीक है, डज नॉट कंटेन प्राइम फैक्टर 2, डज नॉट कंटेन प्राइम फैक्टर 2, प्राइम फैक्टर 2 डज नॉट कंटेन। ठीक है, प्राइम फैक्टर जो है 2 वो कंटेंट नहीं कर रहा है। भाई कोई भी क्वेश्चन ऐसे रहेगा तो आप कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन A to Z आ जाए तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा।
ठीक भैया, कोई भी क्वेश्चन, बट यही चीज का ध्यान रखिएगा कि दोनों होना चाहिए, 2 और 5 दोनों। अगर 2 5 दोनों नहीं आ रहा है तो वो इंडिविजुअल जीरो उसका हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए 21 पावर n है, 21 पावर n है, कैन इंड विद द डिजिट 0 2 4 एंड 6 ये दिया है, एंड 8 आर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, कैन नॉट इंड। ठीक है, विद द डिजिट 2 4 6 एंड 4 एंड 6। भाई अगर देखिए जीरो नहीं आया, इंड डिजिट जीरो नहीं आया तो इससे डिविजिबल भी नहीं होगा, बात वही है भाई। अगर जीरो नहीं आया तो डिविजिबल भी नहीं होगा, ये तो पक्का है, श्योर है। ठीक है, तो इसका मतलब भी इसमें भी यही होगा। ठीक है, यहाँ केवल नंबर दे दिया है अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं। अगर नंबर दे दिया है तो सेम ऐसे ही मैं समझा दे रहा हूँ, आप ऐसे सीधे एक्सप्लेन कर दीजिएगा भाई, ऐसे सीधे इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 21 है तो 21 का कितना होगा, 3 इंटू 7 होगा, तो 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया, 3 इंटू 7 हो गया। अब इसको आप अलग अलग से लिख सकते हैं, अगर n पावर में लगाएंगे इसको लिख सकते हैं 3 पावर n इंटू क्या लिख सकते हैं, 7 पावर n। भाई अब इसमें देखिए, इसमें आप देखिए, इसमें दोनों चीज का कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट केवल कर रहा है किसका, दिस इज कंटेंट ओनली 3 एंड 7, 3 एंड 7 का कंटेंट कर रहा है, बट इट डज नॉट कंटेंट 2 एंड 5, बोथ दोनों भी नहीं है इसमें। भाई दोनों नहीं है, अगर दोनों नहीं है तो अगर दोनों दो ही नहीं है, 2 और 5 दोनों है ही नहीं है, तो जीरो आने का कोई सवाल नहीं है भाई, जीरो आने का कोई सवाल नहीं है। और अगर जीरो आया नहीं तो जीरो से स्टार्ट होगा नहीं, और 2 से भी नहीं कटेगा भाई, 2 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगर जीरो नहीं आया, 2 नहीं आया तो फिर ये 4 से नहीं कटेगा भाई। तो मान लीजिए 20 आ गया, कुछ ऐसा नंबर आ गया, 100 आ गया, 60 आ गया, तो फिर ठीक है यहाँ भी होगा, यहाँ भी उसके लिए भी वही हो जाएगा सेम, और 8 के लिए भी वही हो जाएगा। ठीक है, 8 से भी वो नहीं होगा। ठीक है, इंडिजिट 8 से भी नहीं होगा। इस तरीके से इसको आप एक्सप्लेन करके 1-2 लाइन में आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, बट वो केवल स्पेशली जीरो के लिए था, ये इसलिए इसके लिए भी कर दिया, वो ना तो जीरो इंडिजिट, ना तो जीरो आ सकता है, ना तो 2 आ सकता है, ना तो 4 आ सकता है, ना तो 6 आ सकता है, और ना तो 8 आ सकता है, मतलब इसमें से कोई भी इंडिजिट नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन करके 2-3 लाइन अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसमें देखिए क्या कहा है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए 2-3 साल पहले बोर्ड एग्जाम में आया था, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एचसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर देन एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बताइए, आप बताइए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑल दोज नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर। अच्छा चलिए, इतनी बात आप समझ रहे हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर अगर मोर देन 2 फैक्टर होता है तो पहला कंपोजिट नंबर क्या है, मैंने नोट में लिखाया था वहां पर जब इंट्रोडक्शन दिया था, अगर आप नहीं देखें देख लीजिए, नोट में मैंने लिखाया था कंपोजिट नंबर कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, जहां से स्टार्ट होता है, जहां पर आप सोचना बंद करते हो वहीं से वो स्टार्ट होता है, ऐसा समझिए, मतलब 4 से। ठीक है, 4 से आपका कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो 4 होता है। इसका मतलब द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। आप यहाँ लिख लीजिएगा द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 स्टूडेंट्स। अगर 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मिस्टर, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। दूसरा देखिए एंड अगला देखिए द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, 2 होता है भाई। स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 होता है, तो ये इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 2 पावर n या 2। ठीक है, अब इसका एचसीएफ बता देना है भाई, इसका एचसीएफ बता देना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आ गया 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2 मार्क्स में आता है। इसका एचसीएफ कितना हो गया मिस्टर, 2 हो गया। देखिए एकदम हल हुआ था क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन को इसलिए हम ले लिए थे, कभी कभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को ले लिया जिससे थोड़ा सा आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाए, एग्जाम में आ जा कर लें। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, और ये क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, और दोनों का जो एचसीएफ आ गया वो यहाँ पर आ गया, दोनों का एचसीएफ जो आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। बस ना, समझ गए भाई। अगले क्वेश्चन पे चले, बताइए भैया। क्या हुआ, काफी लॉन्ग हो गया, लाइव क्लास काफी लॉन्ग हो गया। नहीं, पढ़ते रहिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए, बस खत्म होने वाला है एकदम चैप्टर। हमने सोचा कोई भी पॉइंट टॉपिक इससे आज इस चैप्टर में रह ना जाए, सारे टॉपिक इसमें से खत्म हो जाए, कोई भी टॉपिक ना, हर टाइप के क्वेश्चंस हो गए, रेशनल, इरेशनल, इंडिविजुअल, जीरो वाला ये भी हो गया, ये भी हो गया, एचसीएफ, एलसीएम सभी मेथड से हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूक्लिड डिवीजन लेमा से शुरू में बताए थे। ठीक है, एग्जाम्पल उसी में दे दिए थे।
तो एचसीएफ एलसीएम सब कुछ आप सीख गए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। अब इसके बाद जो लाइव क्लास अगला चलेगा इसी चैप्टर का ओनली एमसीक्यू स्टूडेंट्स, ओनली एमसीक्यू 50 क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, केवल एमसीक्यू स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चन, नियर अबाउट 50 क्वेश्चन इस चैप्टर के, केवल एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आप सब लोग रेडी रहिए, अगले कल के लाइव क्लास पर आपका केवल एमसीक्यू चलेगा। और देखिए आप एमसीक्यू क्वेश्चन कितने 50 में कितने करते हैं भाई, आपने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया, पूरा चैप्टर एंड कर दिया, तो आप अपना देखिए, अपनी प्रिपरेशन देखिए, कितने क्वेश्चन आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। 50 में 40, 50 में 49, 50 में 48, 50 में 48, 50 में 50, 50 में 50, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 50 में 50, 50 में 50, ओके ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, 50 में 50। देखते हैं कितने लोगों के आते हैं, कल देखते हैं कितने लोगों का 50 में 50 आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार ये तो देखो एक नया क्वेश्चन आ गया, एक नया क्वेश्चन आ गया, चलिए इसको भी बता देते हैं भाई, इसको भी बता देते हैं, जब आ गया बता देते हैं। ठीक, हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है भाई। दो क्वेश्चन है इसमें, देखिए √2 प्लस √3 दोनों इकट्ठा है, √2 भी है √3 भी है, √2 भी है √3 भी है, दोनों क्वेश्चन का एडिशन दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को एक साथ सॉल्व कर देंगे, दोनों को एक साथ सॉल्व कर देंगे। देखिए लेट √2 प्लस √3 इज रेशनल, इसको हम मान लेते हैं ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो इसको आर के इक्वल मान लो भाई, सबसे आसान यही है, पी वाई क्यू मान लो या आर के इक्वल मान लो, दोनों मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे करिए भाई, चाहे पी वाई क्यू मानिए, चाहे आर के इक्वल मान लीजिए, इज इक्वल टू दी आर। तो यार आर इज द रेशनल, आर इज आ रेशनल, जिससे आपको आसान लगे। ठीक भैया, जिससे आसान लगे, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप बस इसी मेथड से करिए, चाहे जिससे करिए, जिससे आपको आसान लगे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, या तो एक नंबर को उधर भेज दीजिए, चाहे यहीं पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर को उधर भेज दीजिए। ठीक है, एक नंबर को उधर भेज दीजिए, √2 इज इक्वल टू दी आर माइनस √3 आ गया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, वहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक भैया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर तो 2 मिलेगा और इधर मिलेगा आर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक भैया, 3 का होल स्क्वायर ये मिलेगा, तो यहाँ आ गया 2 इज इक्वल टू दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2r√3, 2r√3। ठीक है, हमने एक चीज आपको बताया था, कहेंगे सर क्या आपने बताया था भाई, हमें तो भूल गया, क्या बताए थे सर, पूरी क्या बताए थे सर, सर भूल गया, क्या बताया, भूलिए मत भैया, हमने कहा था अंडर रूट वाले टर्म को लेफ्ट में करो, बाकी सबको राइट भेज दो, अंडर रूट वाले को लेफ्ट में, बाकी सबको राइट में। ठीक है, तो लेफ्ट में ले आइए इसको, 2r√3 इज इक्वल टू दी आर स्क्वायर और 3 माइनस 2 उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा √3 इज इक्वल टू दी अब कितना आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, बाई डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2r, बस अब आ गया ना। देखिए √3 अकेला हो गया, ये अकेला हो गया, बस अब इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, इसको इधर एक्सप्लेन कर दीजिए, इसको राइट में एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, इसको इधर एक्सप्लेन कर दीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, LHS सॉरी RHS राइट हैंड साइड, तो या तो थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, हियर आई स्क्वायर इज, आर इज रेशनल, आर इज, तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन कर दीजिए, तोड़ तोड़ के अलग अलग, आर इज रेशनल, आर इज रेशनल। ठीक भैया, आर इज क्या है, रेशनल है, आर इज रेशनल, देन आर स्क्वायर इज आल्सो रेशनल, आर स्क्वायर इज आल्सो रेशनल। स्टूडेंट्स बताइए, आल्सो रेशनल, स्टूडेंट्स बताइए, इतनी बात समझ गए भाई, हाँ बताइए भाई, आर क्या है हमारा, रेशनल है, तो आर स्क्वायर रेशनल है तो होगा, आर क्यूब तो भी रेशनल होगा, आर पावर 4 भी रेशनल होगा, अगर आर रेशनल है सब रेशनल होगा, कोई दिक्कत नहीं, रेशनल होगा। अच्छा हाँ, अब इसका मतलब दैट इज राइट हैंड साइड, होल क्वांटिटी ऑफ राइट हैंड साइड इज 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 रेशनल, इज रेशनल, ओके स्टूडेंट्स, इज रेशनल, ये बात हो गई। राइट हैंड साइड, ऑल क्वांटिटी ऑफ राइट हैंड साइड इज रेशनल, तो राइट हैंड साइड हमारा रेशनल आ गया। चलिए इधर का देखते हैं, इधर की बात समझते हैं भाई, दोनों साइड की बात को समझना पड़ेगा ना, दोनों पक्ष की बात को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने मान लिया है कि रेशनल है, अब दोनों पक्ष की बात सुनना पड़ेगा ना, पार्टी ए की भी पार्टी बी की, भाई दोनों लोग मुकदमा दायर किए हैं, दोनों लोगों का मुकदमा दायर है, तो हमें तो दोनों का जज करना पड़ेगा भाई, दोनों साइड का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इस पक्ष का भी उस पक्ष का, तो दोनों पक्ष को देख लीजिए, फिर क्या प्रॉब्लम आती है, कंट्राडिक्शन बता दीजिए, अगर सही हो जाता है ठीक है, नहीं कंट्राडिक्शन बता के दोनों को हटा दीजिए, दोनों को हटा दीजिए, फिर वही वापस मान लीजिए कि इसका मतलब ऐसा ही था। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताइए भाई, इसके बारे में क्या बताएंगे,
वी नो दैट क्या लिखें भैया, हाँ क्या लिख दें, वी नो दैट द लेफ्ट हैंड साइड द LHS that is under root 3 that is under root 3 that is under root 3 is irrational। irrational, ठीक है। अब लास्ट में लिख दीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए भैया, क्या लिखेंगे लास्ट में, एक्सप्लेन कर दीजिए, लास्ट में आप एक्सप्लेन कर दीजिए पूरा लैंग्वेज, ठीक है। लगा लीजिए भैया, लगा लीजिए पूरा, देख लीजिए अच्छे से, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में बना सकते हैं, पी बाई क्यू माने हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पी बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इच्छा है वैसे करिए, बट हाँ दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा लास्ट में, इसको अलग इसको अलग, लेफ्ट को अलग राइट को अलग, ठीक है। वी नो दैट करके आप इसको लिख दीजिए, अगर दिया है ठीक है, नहीं दिया कोई, कभी कभी एग्जाम में दिया रहता है, कभी कभी एग्जाम में दिया भी रहता है, ठीक है, एग्जाम में दिया था। अच्छा हाँ, यही क्वेश्चन अगर दिया है एग्जाम में, अंडर रूट 6 इज इरेशनल देन प्रूव दैट दिस इज इरेशनल, अगर ये कहा है अंडर रूट 6 इरेशनल तो इसको प्रूव करना है क्या इरेशनल है, तब आप क्या करना, अब अंडर रूट 6 तो दिखेगा नहीं, कहेगा सर अंडर रूट 6 तो दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन में, तो कैसे प्रूफ होगा, आपको ये समस्या आएगी, भाई अंडर रूट 2 दिख रहा है, अंडर रूट 3 दिख रहा है, अंडर रूट 6 दिख ही नहीं रहा है, तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, कहेंगे अरे सर आप तो कुछ और बताए थे, आ गया कुछ और, हम तो कर ही नहीं पाए। ऐसे आप बोलेंगे, ऐसे ऐसे नहीं बोलना भैया, आप कर सकते हो। देखिए अब इस केस में क्या करना ना, इधर उधर मत भेजना, इधर उधर मत भेजना मेरे भैया, तो यहाँ कितना रहेगा, यहाँ आपका क्या रहेगा, आर ही रहेगा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ही कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 2 + 3 प्लस कितना आ गया, अंडर रूट 6 आ गया, अंडर रूट 6 आ गया इज इक्वल टू दी आर आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब अंडर रूट 6 इज इक्वल टू दी कितना आ गया, आर माइनस कितना आ गया, 5 आ गया, बस आर माइनस 5 आ गया। अब ये राइट हैंड साइड आपका क्या है, राइट हैंड साइड तो क्या है आपका रेशनल है भाई, ये क्या है रेशनल है, अगर ये रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ये इरेशनल है, ठीक है, ये क्या है इरेशनल है, ये रेशनल है, तो आप यही क्या कह देंगे, बस यही कह देंगे एज वी नो दैट सॉरी ऐसे लिखेंगे, आर इज रेशनल देन द आर एंड 5 इज बोथ आर रेशनल देन द सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस इज आल्सो रेशनल, so our right hand side is rational but left hand side it is given that under root 6 is irrational, so both are does not equal, left hand side does not equal right hand side, so this is the contradiction, this is the contradiction, our assumption is wrong, hence the given number is irrational। बस ये लिख देना है, ठीक है, ये लिख देना है। therefore this is contradicts the fact that our पूरा लिख दे रहे हैं भाई, पूरा लैंग्वेज हम लिख दे रहे हैं, our assumption is wrong, our assumption is wrong, our assumption is wrong, yeah, hence under root 2 plus under root 3 is a irrational number, ठीक भैया, इज ए इरेशनल नंबर, बस ऐसे हमको कर लेना है, ठीक भैया, ऐसे हमको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन कर लेना है। पूरा दिख रहा है ना स्क्रीन पे, अच्छे से दिख रहा है ना भाई, बताइए अच्छे से दिख रहा है, कर लेंगे ना, अच्छे से दिख लेंगे, ऐसे मैंने ऐसे इसको कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पी वाई क्यू के फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके, बस इस टाइप के क्वेश्चन फिनिश, अब आप करिएगा, ठीक है। और देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या, अच्छा ये है जिसको कर लेंगे, इसको तो कर लेंगे भाई, इसको तो कर लेंगे, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू दी पी बाई क्यू मान के आप कर लीजिए, ठीक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हो जाएगा, ये आपका क्या है प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है, होमवर्क का प्रैक्टिस है भाई, ये होमवर्क का क्या है प्रैक्टिस है, इसको आप खुद से करिएगा भाई, इसको आप खुद से करिएगा, खुद से करिएगा, जैसे अभी अंडर रूट 3 वाला किए थे ऐसे इसको कर लीजिएगा, अंडर रूट 2 का 3 की जगह पर 2 करके उसको 1 बाई 1 उससे देख करके अच्छे से एक्सप्लेन करके कर दीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, अच्छा 3 + 2 √ 5 है, चलिए इसको देख लेते हैं, हाँ इसको देख लेते हैं, इसको भी वैसे कर सकते हैं, तो देख लीजिए थोड़ा सा, 2 √ 5 थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू दी आर, आर मान लो, आर क्या है रेशनल है, आर हमारा क्या है रेशनल है, रेशनल है ये आर, आर क्या है
रेशनल है, ये नंबर हमारा रेशनल है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं लेट करके, लेट, ठीक है, ये रेशनल है। तो अब यहाँ लिखेंगे 2√5 इज इक्वल टू दी r-3, तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा, r-3/2, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड इज रेशनल, ठीक भैया, ये क्या है, रेशनल है, ये रेशनल है राइट हैंड साइड, बट लेफ्ट हैंड साइड एज वी नो दैट, लेफ्ट हैंड साइड एज वी नो दैट, लेफ्ट हैंड साइड एज वी नो दैट इरेशनल, ठीक भैया, ये हमारा क्या है, इरेशनल है। तो इसका मतलब LHS डज नॉट इक्वल RHS, LHS डज नॉट इक्वल RHS, ठीक है। अगर दोनों साइड सेम नहीं है भाई, सेम हो नहीं सकता, रेशनल इरेशनल बराबर नहीं हो सकता, तो आप नीचे लाइन इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा 2 लाइन, ठीक है, ठीक है। दिस इज कंट्राडिक्शन, आवर रेशनल इज रॉन्ग, हिंस द गिवन नंबर इज इरेशनल, ठीक भैया, कर लेंगे, यस स्टूडेंट्स, डन, कर लेंगे ना, यस बताइए, कर लेंगे, यस। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको उड़ा दीजिएगा, सीधे सीधे उसको उड़ा दीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस खत्म खत्म, बस अब यहीं तक है भाई, पूरा चैप्टर इंड, पूरा चैप्टर इंड हो गया, ठीक भैया। चैप्टर इंड मिस्टर, चैप्टर इंड हो गया, ठीक भैया, चैप्टर इंड, होल चैप्टर इज इंड, ओके, बताइए भैया, चैप्टर क्या हो गया, इंड हो गया, ठीक है। इसमें कितने स्टार मिले हैं, स्टार रेटिंग बताइए भैया, कितने स्टार रेटिंग मिले हैं, यस बताइए भैया, कितने स्टार रेटिंग इसमें मिले हैं, कितने स्टार रेटिंग मिलेंगे, बताइए भैया, ओके। आप सब लोग सभी क्वेश्चन को तैयार करें, सारे क्वेश्चन का रिवीजन प्रैक्टिस करें, कल MCQ के साथ मिलेंगे, फिर अगले दिन से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अगले दिन से आपका नया चैप्टर अगला नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ओके, अगला चैप्टर बस 1 बाय 1 ऐसे चैप्टर चलता रहेगा, रेगुलर क्लास आपका चलता रहेगा, आप अच्छे से लाइव क्लास को ज्वाइन करके प्रिपेयर करें। बस एक चीज का ध्यान रखें भाई, इसको 1 के पहुंचाइए, इसको आप लोग 1 के पहुंचाइए। अगर एक स्टूडेंट 3-4 कहीं से किसी तरीके से आप किसी अपने फ्रेंड से बढ़वा देंगे ना, हर स्टूडेंट्स एटलीस्ट 2 का ध्यान रखिए, एटलीस्ट 2 आपको करना है भाई, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट 2 करना है, और इसको के तक पहुंचा दो भाई, 2-3 दिन के अंदर आप के तक पहुंचा दो, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर के तक सब लोग, और जितना जो करिए उसमें लिख दीजिए +2 +3 +4, मेरे साथ +2 किया +3 किया +4 करा भाई, थोड़ा सा हमारा इतना कोऑपरेट करिए भाई, थोड़ा सा सहयोग करिए, ठीक है, इसको 1 के पहुंचा दिए। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट, बस थोड़ा सा कहीं फॉल्ट हो गया था, किसी ने हमारा हैक कर लिया था ना, किसी ने हमारा ईमेल उसका हैक कर लिया था, तो उसने किसी पर पता नहीं इंस्टाग्राम क्या होता है, इंस्टाग्राम या कहीं पर उसको जो है हमारा शेयर कर दिया था, भेज दिया था, उसमें कुछ लोगों का ग्रुप था, ठीक है, ऐसा कुछ लोगों का ग्रुप था, वो तो अभी 2 दिन पहले मैंने उसको क्या किया, अपना ईमेल जो है ना उसको सिक्योरिटी लगा दिया, उसका सिक्योरिटी पिन बदल दिया, चेंज कर दिया, उसको चेंज कर दिया, जब चेंज कर दिया तुरंत वो 4 घंटे के अंदर फिर वहीं हो गया जहां पर था, फिर वहीं हो गया जहां पर था, 2-4 10 पहले से बढ़ा था, कुछ बच्चे कि थोड़ा जो है बढ़ा था, जो अपना लाइव क्लास लिए थे, इंटरेस्टेड लगा तो वो सब्सक्राइब कर लिए थे, बट जो 150-200 एक्स्ट्रा बढ़ गया था, कहीं से कैसे हुआ मुझे खुद नहीं पता चला, मैं तो 1 हफ्ता बहुत डिस्टर्ब रहा, फ्लक्चुएट करता था 100, 150, 200, 150, 100, 150, मतलब ऐसे सीधे फ्लक्चुएट करता था, 100 कभी 200, कभी 150, कभी 170, कभी 210, ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता था, कभी 100, कभी 50, हर रोज ऐसे 1 हफ्ते से कंटिन्यू फ्लक्चुएट करता रहता था, ऐसे सीधे अप डाउन होता था, तो ग्राफ भी मेरा डाउन जाता था, मैं बहुत अफसोस में था, 2-3 दिन क्या 1 हफ्ते बहुत डिस्टर्ब था, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो कभी मुझे कहीं से पता चला कि सर इसका आप एक बार कोड चेंज कर दीजिए, सिक्योरिटी लगा दीजिए, ठीक है, ईमेल की सिक्योरिटी लगा दीजिए, तो मैंने जब ईमेल की सिक्योरिटी लगा, 4 घंटे में रिजल्ट मुझे मिल गया, 4 घंटे में रिजल्ट मिल गया, फिर मेरा वही हो गया जितना था, उसी 2-4 बढ़ा था बस। तो थोड़ा सा स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिए भाई, 2 एटलीस्ट 2 भैया, एटलीस्ट 2, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, सब लोग भाई करिए यार, करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, हो जाएगा यार, कुछ दिक्कत नहीं है, जितने लोग हैं अगर 2-2 करेंगे भाई कितना हो जाएगा, आप सोचो 50 लोग की तो सीधे बढ़ जाएगा ना, 50 लोग अगर कर दिए तो सीधे बढ़ जाएगा, कम से कम मैं कह रहा हूँ, हो सकता है किसी का 3 हो जाए, किसी का 4 हो जाए, किसी का 5 हो जाए, ठीक है, अपने फ्रेंड के पास भेज दीजिए, कर दीजिए, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए सर, चलिए। और आपकी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम की पूरा 100% पूरा हम गारंटी लेते हैं, पूरी प्रिपरेशन कराएंगे, पूरी प्रिपरेशन गारंटी के साथ कराएंगे, सैंपल पेपर 4-5 सैंपल पेपर का प्रैक्टिस चलेगा, सब चीज आपको पूरा मैटर देंगे, इसमें PPT में आपका जो है टेस्ट भी होगा, क्वेश्चन भी करेंगे, सब सुविधाएं हम आपको देंगे, लेकिन बस थोड़ा सा आप सहयोग करिए, उनके इसको पहुंचा दीजिए, ओके भैया, ओके, ओके भैया, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सभी लोगों को फॉर ज्वाइन द लाइव क्लास, स्टूडेंट्स ज्वाइन द लाइव क्लास, फॉर ज्वाइन द लाइव क्लास, ओके स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों को, लाइव क्लास रेगुलर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी करें, हम पूरे सहयोग में हैं आपके, पूरा 100% आपके साथ हैं, आप अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है, बस आप पढ़ते रहें, ओके स्टूडेंट्स, ओके, ओके भैया, ओके, ओके भैया, ओके, दैट्स ऑल।